हाय एवरीवन, दिस साइड दिव्या एंड मेरा हो गया लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम 9 ऑफ मई को। सो टुडे आई एम एक्चुअली शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। विल स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने 2 महीने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी है, सिर्फ 2 या 2.5 महीने मैं बोलूँगी। लास्ट फेब में मुझे पता चला था कि बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है वो साइंस वाले और ज्योग्राफी वाले दे सकते थे। तो मेरा ज्योग्राफी था +2 में, तो मैंने ज्योग्राफी से इस पेपर को दिया। तो 2 महीने के अंदर इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी वाला जो ज्योग्राफी है, जो क्लास 12th और 11th की जो 4 बुक्स हैं हमारी, वो तो आपको पढ़नी ही है। तो आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपने अपने +2 में भी पढ़ी है। लेकिन आई बिलोंग टू आई डिड माई +2 फ्रॉम असम। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैंने राजस्थान का कभी भी पार्ट टच किया नहीं था। एंड दिस इज द टाइम कि आपको राजस्थान ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चंस आएंगे और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो भाई मेरी बच गई बैंड क्योंकि वो 50 क्वेश्चंस में मुझे इतनी मोटी मोटी 2 किताबें पढ़नी पड़ी है। और लिटरली बताऊँ ना, मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था। टू बी ऑनेस्ट, इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है, जितना सिर्फ सिलेबस में रिक्वायर्ड है मैं सिर्फ उतना ही पढ़ के गई थी। और ट्रस्ट मी, मुझे ना पेपर में बैठ के पता मुझे क्या लग रहा था कि दिव्या तो थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते तेरा क्या हो जाता। क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया था कि मेरे पास रिवीजन का भी टाइम नहीं बच रहा था कि मैं रिवाइज भी इसको कैसे करूं। कल मेरा एग्जाम है और आज रात को 9 बजे तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ। 10 बजे मैं सोने के लिए कोशिश कर रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे 12 बजे तक नींद नहीं आ रही, मुझे 6 बजे वापस उठना है क्योंकि मेरा सेंटर जो था एग्जाम से काफी दूर था। बाय द वे, व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर ऑल दिस पॉइंट्स, द बेसिक पॉइंट वाज दैट कि मैंने 2 महीने के लिए प्रिपेयर किया। तो अगर आप में से अगर कोई प्रिपेयर करना चाहे तो प्लीज भाई 5-7 महीने इसको आराम से दो। एंड ट्रस्ट मी, पेपर मॉडरेट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर था। पेपर आई थिंक आई हैव दैट पेपर हियर। तो दिस इज द पेपर एक्चुअली। मैं ना गाइस लैपटॉप को भी लेके यहाँ पे ऐसे बैठी हूँ लैब में, मैं रेस्ट किया थोड़ा। तो दिस वॉज द पेपर। और इसका जो ये आंसर की अभी तक आया नहीं है, इसका आंसर की आ जाएगा, विल मैच आंसर की, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन पेपर था। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस थे, 150 क्वेश्चंस थे गाइस। और 150 क्वेश्चंस में से मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे 107। बाकी मैंने 43 क्वेश्चंस वैसे कैसे छोड़ दिए थे बिकॉज आई थॉट कि अगर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे दैट्स फाइन, बट नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है। जबकि फिर मैं लिटरली लाइब्रेरी सुबह चली जाती थी, सुबह लाइब्रेरी जाती थी तो मैं शाम को 8 बजे ही लाइब्रेरी से घर आती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। मैंने लिटरली 1 महीने तक मैंने ज्योग्राफी, तो राजस्थान की ज्योग्राफी तो मैंने 15 दिन में कवर करी है। वो भी मेरे किसी फ्रेंड को मैंने बोला कि भाई मुझे तू एक्सप्लेन कर दे, मुझे समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता है ना गाइस कि आई बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम एंड यूट्यूब पर सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान का कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है। आई गॉट शॉक्ड कि मैं पढ़ूंगी कहाँ से। लास्ट मोमेंट पे आई कैंट गो फॉर एनी कोचिंग्स एंड ऑल। एंड मुझे तो राजस्थान ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर समझ में आएगा नहीं क्योंकि वो फुल फ्लैश पूरा हिंदी में वो पढ़ा रहे हैं, वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं। दैट वाज वेरी हार्ड टू कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट क्योंकि एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने तो भाई ऐसे, मेरा आर्ट एंड कल्चर तो मैंने राजवीर सर की क्लासेस से कवर अप किया, उनका रिविजन क्लासेस थी। उसके बाद में जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है राजस्थान ज्योग्राफी का, वो मुझे मेरी फ्रेंड ने पढ़ाया तो मेरे को थोड़ा डिसेंट लगा। मैंने कहा उसके क्वेश्चंस मैंने लगाए थे तो मुझे रिवीजन उसका मुझे 2 बार करना पड़ा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका रिवीजन 2 बार करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे कम पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लगता था 5 बार रिवीजन करना चाहिए था उसका मुझे तो क्योंकि एग्जाम में लिटरली मेरी हालत ये हो गई थी, अरे दिव्या ये तो तुझे आता थोड़ा याद कर। हाँ, ये तो पता था। ऐसे कर करके गाइज मैंने लिटरली एलिमिनेट कर करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। एंड बट आई फेल्ट सो गुड कि ठीक है, पहली बार कुछ अच्छे से पढ़ने का रिजल्ट पढ़ने का रिजल्ट तो आता है। ये तो मुझे उस एग्जाम से पता चल गया। तो बाकी आप PYQs कर सकते हो। PYQs लिटरली हेल्प, क्योंकि कुछ PYQs डायरेक्ट उठा के दिए थे इस पेपर में। देखो गाइज, टाइम मैनेजमेंट का मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि इस एग्जाम में जब मैं देने गई थी पेपर मेरा, तो पेपर देने के टाइम पे ना लिटरली 3 घंटे थे, लेकिन पेपर पूरा थ्योरेटिकल था। मैं ऐसे बोलूँगी 60% थ्योरेटिकल था, 60 to 65% थ्योरेटिकल था। क्योंकि लिटरली मेरे 2 घंटे में
मेरे को अभी भी याद है कि 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे 70 क्वेश्चन पे पहुंची थी मैं, सिर्फ 70 पर। आज तक मेरे क्वेश्चंस ठीक ठाक हो गए थे जितना मुझे आता था, और जितना नहीं आ रहा था तो उस पर तो मैंने ई ऑप्शन लगा दिया कि भाई ये तो अपन अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं। साइंस सेक्शन का देखो, साइंस का मेरे को पता है नहीं। जीके का थोड़ा मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ तो क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल पूछे जाते हैं, जैसे भी देखो पसीने आ रहे गाइस क्योंकि मैंने फैन ऑन नहीं कर रखा है, कोई ना, इट्स ओके। गोदावरी रिवर है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। तो मतलब आपको ना चैप्टर्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, जैसे जैसे आपके मेंटर आपको बोल रहे हैं आप वैसे अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से जाओ। मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल था, क्या किया था ना, सारे पेंसिल से टिक कर लिए थे फटाफट एकदम माइनर से टिक कर लिए थे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा। पहले मैंने 50 तक किए टिक, उसके बाद में फिर मैंने OMR भरा 50 तक, उसके बाद में फिर मैंने वापस से फ्रेश स्टार्ट किया 51 से 100 तक। मैंने देखा कि इनमें से कौन से क्वेश्चन है जो मुझे आ रहे हैं, मैंने उनको टिक किया। फिर कौन से नहीं आ रहे हैं उनको भी टिक किया कि भाई ये तो नहीं आएगा तो उनको तो टिक क्या ही करना है, जो आ रहा है उनको टिक किया। एंड देन फिर आई अगेन फिल दैट, एंड फिर वापस से मैंने 150 मतलब जो फिर और 50 क्वेश्चन बचे थे उनमें से देखा कि मुझे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली मैंने 107 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 43 मैंने छोड़ दिए थे। बट आई वॉज प्राउड ऑन माई सेल्फ की दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने राजस्थान का एग्जाम दिया एंड आई डिड रियली वेल। तो इट्स ओके, कोई शाबाशी दे या नहीं दे, हम तो है खुद को शाबाशी देने के लिए। सीरियसली 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, मेरे मामा मुझे 6 बजे ही ले गए कि तू 6 बजे ही चल। 6 बजे हम गए हैं बाइक पे, कोई कार नहीं, कोई टैक्सी नहीं, किसी नहीं, बाइक पे गए हम लोग, पहुंचे सेंटर पे। उसके बाद में 2 घंटे हमें अंदर रखा गया ऐसे ही, कोई पेपर नहीं। पेपर शुरू हुआ हमारा 11 बजे, 2 बजे खत्म हुआ। उसके बाद में मेरे 10 बजे जब पेपर मतलब चालू होने में 1 घंटा था तब हमें बिठा दिया था। भगवान कसम मुझे इतनी भयंकर भूख लग रही थी। आई वॉज सेइंग कि है ये क्या होगा, मैं कैसे 3 घंटे सरवाइव करूंगी। अब मतलब मैं इतनी ज्यादा पागल कि अब मैं क्या करूं। मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं इन्विजिलेटर को बोलते प्लीज कुछ खाने के लिए दे दे भाई, मैं चक्कर खा के गिरूंगी। बट पता नहीं गाइस, वो एक मैजिक ही अलग होता है। जैसे ही पेपर आया आई वॉज लाइक दिव्या गई भूख भाड़ में, अभी बस 3 घंटे तुझे परफॉर्म करना, जितना आए बस राम जी की कृपा से लिख दे जो तेरे को समझ में आए, बाकी जय राम जी। ये करके मैंने बस उसमें सरवाइव किया है ना। आई फेल्ट सो गुड कि मैं सरवाइव कर पाई वहां पर धूप में। भाई साहब जो हमारी हालत खराब हुई, 2 घंटे वापस हमारे नानी के घर तक आने में, कुचामन आने में, मतलब 1:30 से कुचामन हम लोग आए। भाई साहब मेरी बैंड बज गई थी, बैंड। तो फिर ऐसा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था राजस्थान के फर्स्ट एग्जाम से। थोड़ा नर्वस इसलिए भी थी क्योंकि एक तो कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो लास्ट के 1 महीने तक तो रो ही रही थी कि पता नहीं कैसे होगा। मैं लिटरली प्रिपरेशन करती थी और मुझे ना कभी कभी से क्लिक कर जाता था कि यार कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज बिकॉज यू आर माय फैमिली एंड मोर लाइक माय फ्रेंड्स। सो या दिस इज फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट डेली व्लॉग्स में, जो भी मैं प्रिपेयर करूंगी आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ यू गाइज। बाय बाय, हरे कृष्णा।